जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा, अपनी मस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा। जब किसी रिश्ते में हमें दर्द और तकलीफ मिलने लगे तो हमारे मन में ये सवाल उठता है, क्या हमें उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर उसके सुधरने का इंतजार करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही सवाल किया था, प्रभु जब कोई रिश्ता हमें बार बार दुख दे तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अगर कोई रिश्ता इन 3 परिस्थितियों में से किसी एक में आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। पहली परिस्थिति, जब उस रिश्ते में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही हो, बार बार अपमान हो रहा हो, तो वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए। सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। दूसरी परिस्थिति, अगर उस रिश्ते में झूठ बोला जा रहा हो या धोखा दिया जा रहा हो तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भरोसे के बिना रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। तीसरी और सबसे अहम परिस्थिति, अगर वह रिश्ता आपकी मानसिक शांति छीन रहा हो, अगर आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो और बेचैनी बनी रहती हो, तो ऐसा रिश्ता धीरे धीरे आपको तोड़ देगा। ऐसे रिश्ते से निकल जाना ही समझदारी है। श्री कृष्ण ने कहा, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, बोझ नहीं। जहाँ प्रेम खत्म हो जाए और पीड़ा बढ़ जाए, वहाँ से दूर हो जाना ही भला होता है। कोई प्यार नहीं करता, मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, खत्म, कूड़ा पड़ गया, फिर खत्म, कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे का। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं, 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। और ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है, वो नवम चाहता है। माता पिता भले कड़ुआ बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है, सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दे, कड़ुआ व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दास्ता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो, मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए, आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए।